एमपी में 5वीं और 8वीं कक्षाओं का बोर्ड रिजल्ट आज जारी हो गया है और रिजल्ट काफी अच्छा रहा। काफी बढ़िया रिजल्ट यहाँ आया। कक्षा 5वीं में 92.70 और 8वीं में 90.02% जो है विद्यार्थी छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। कुल मिला के 5वीं की बात करें, 8वीं की बात करें, बेस्ट रिजल्ट दिया है और रिजल्ट देने वालों को भी बधाई और उन बच्चों को भी बधाई जो इसमें उत्तीर्ण हुए। लेकिन दोस्तों, आज हम यहाँ कोई रिजल्ट की बात नहीं कर रहे। आज हम इस रिजल्ट के जो आंकड़े हैं उस पे आज हम बेबाक बात करने वाले हैं। आप देखिए, ये जो शैक्षणिक सत्र था 2024-25 का, जिसका ये रिजल्ट आया, इतना बढ़िया रिजल्ट आया, इस शैक्षणिक सत्र में शिक्षक संवर्ग से जुड़ा हर व्यक्ति पूरे साल परेशान हुआ। अब ऐसे में यदि आप यूं कहो, अरे साहब वो तो शिक्षकों की कमी से रिजल्ट बिगड़ता है, कहते रहो, आंकड़े देखो भाई, किसने कहा शिक्षकों की कमी से रिजल्ट बिगड़ता है। छोड़िए, जनजाति कार्य विभाग में इतने पद खाली हैं, वर्ग 3 वर्ग 2 के, छोड़ दीजिए। स्कूल शिक्षा विभाग में इतने पद खाली हैं, रिजल्ट बिगड़ता है, कौन कहता है? आंकड़े देखिए आप। 5वीं कक्षा 92.70, 8वीं कक्षा 90.02%। अब आप बोलते रहिए। भले ही सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 में फरवरी 2025 तक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की हो, और वो नियुक्ति भी प्राथमिक और माध्यमिक कैडर में ज्यादा हुई है। आप देखिए कि एक तो वो पद जो पहले से ही खाली थे वहां तो अगस्त में कर दी, चलिए हम उनको छोड़ दें। आपको ध्यान होगा अक्टूबर से लेके अक्टूबर नवंबर में इन्होंने जो है ऑनलाइन भर्ती करी अतिथि शिक्षकों की। अतिथि शिक्षकों की किस पद पे भर्ती होती? खाली पदों पे होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो पद थे जहां कोई शिक्षक पढ़ाने को नहीं थे। अतिथि शिक्षकों के आपने भर्ती करी अक्टूबर नवंबर में ऑनलाइन, उसके बाद दिसंबर से फरवरी तक आपने ऑफलाइन करी। तकरीबन 30 से 35 हजार अतिथि शिक्षक अक्टूबर से लेकर फरवरी तक ज्वाइन किए। इनमें से 70%, बिल्कुल इनमें से 70% वो अतिथि शिक्षक है जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर ज्वाइन किए। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि प्राथमिक और माध्यमिक में आपके पास जनवरी फरवरी तक आप भर्ती कर रहे हो, यानी शिक्षकों की कमी थी। लेकिन ये मध्य प्रदेश है। हम किसी बच्चे की योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहे। सरकारी स्कूलों में भी बहुत से ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जो भविष्य में जाके बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते, आईएएस आईपीएस भी बनेंगे। किसी बच्चे की योग्यता पर सवाल नहीं है। लेकिन ये डेटा, यदि ये डेटा सही है, हम सिर्फ सवाल खड़े कर रहे हैं, यदि ये डेटा सही है तो किसी अतिथि शिक्षक को ये अधिकार नहीं है कि वो चिल्ला चिल्ला कहे कि हमें समय पे ज्वाइनिंग दो वरना रिजल्ट खराब हो जाए। कहाँ का रिजल्ट खराब होगा बॉस? आप देखिए, आपके बिना आपको फरवरी 2025 में ज्वाइनिंग दिला रहे हैं, जब एग्जाम आ गया है आपको जनवरी 2025 में ज्वाइनिंग दे रहे हैं, यानी एग्जाम से 1 महीने पहले। उसके बाद भी रिजल्ट कहाँ खराब है यार? 90% से ऊपर रिजल्ट आ रहा है 5वीं 8वीं का। आप चिल्लाते रहिए, उससे क्या हो रहा है? जो नियमित शिक्षक है, जिनको टाइम हो गया है, उनको भी कोई अधिकार नहीं है ये कहने का कि अतिशेष की प्रक्रिया भैया आप गर्मी की छुट्टियों में कर दो, उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया आप गर्मी की छुट्टियों में कर दो, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती। आपको अधिकार ही नहीं है कहने का। क्यों? क्योंकि पढ़ाई डिस्टर्ब होती तो ये रिजल्ट कहां से आता है इतना अच्छा? छोड़िए, वो बात अलग है कि जब 5वीं 8वीं का एग्जाम चल रहा था तो बीच में वीडियो वायरल हो गए थे कि कुछ टीचर्स बोर्ड पर जो है बच्चों को लिख लिख के और एग्जाम करा रहे। छोड़िए यार, उन सब की बात छोड़िए, जांच चल रही है, कुछ होगा तो होगा, नहीं होगा तो जाने दीजिए। लेकिन आप अपना ये रिजल्ट जो है ये कहता है कि आपकी मांगे नाजायज है, गैर जायज है, कोई मतलब ही नहीं है। अतिशेष की प्रक्रिया 8 अक्टूबर से लेकर नवंबर में हुई, उसी दौरान उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया भी चली। अतिशेष प्रक्रिया में 15,000 शिक्षक इधर से उधर हुए। उच्च पद प्रभार में ये फिगर बढ़ के 25 से 30 हजार के आसपास होगा, कुछ 19-20 ऊपर नीचे होगा, लेकिन फिगर साले हजारों में। बीच सत्र से नियमित शिक्षक जो पढ़ा रहा है उसको आपने उठाया और बीच सेशन में इधर उधर कर दिया, लेकिन उससे पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती। यदि आपको लगता है कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है तो ये आपका सोचना है।
फैक्ट तो कुछ और ही कह रहे हैं। फैक्ट तो ये कह रहे हैं कि सब बढ़िया है बॉस। अतिथि शिक्षक अक्टूबर से लेकर 35,000, थोड़ा बहुत फिगर नहीं है, इसमें भी 70% प्राथमिक और माध्यमिक ही है। 35,000, 30 से 35,000 शिक्षक अक्टूबर से लेकर फरवरी तक ज्वाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कहाँ खराब। फिर आपको ये नैतिक अधिकार अतिथि शिक्षक को है ही नहीं कि आप बोलो कि भाई हमें जुलाई से ज्वाइनिंग दो, जरूरत ही नहीं है यार। पैसे भी तो बच रहे हैं गवर्नमेंट के, आप इस दृष्टिकोण से भी सोचिए, सरकारी खजाना भी बचाना ही है ना, पैसे बच रहे हैं। अक्टूबर से पढ़वा लेंगे आपसे, नवंबर से पढ़वा लेंगे, दिसंबर से पढ़वा लेंगे, रिजल्ट तो खराब वैसे भी नहीं आ रहा, रिजल्ट तो बहुत बेस्ट है। अतिशय इसकी प्रक्रिया बीच में कर देंगे, आपके इधर उधर होने से कोई दिक्कत नहीं। उच्च पद प्रभार बीच में देंगे, गर्मी की छुट्टी में भले ही आपका जो है अप्रैल मई जून खाली है, लेकिन बीच में कर देंगे। कारण ये है कि फैक्ट बोलता है। आप व्यवहारिक तथ्य दे सकते हैं कि व्यवहारिकता में ये सही नहीं है कि भाई बीच में आप करोगे, टीचर से स्टूडेंट कनेक्ट हो जाता है, टीचर इधर उधर होगा तो वो डिस्टर्ब होगा, ये तो आपकी सोच है। इसमें एक चीज और आई है कि भाई पिछले साल जो शैक्षिक सत्र 2023-24 था, उसमें जब 5वीं 8वीं की एग्जाम की जो कॉपी जांच हुई तो वो एक जिले से दूसरे जिले शिफ्ट हुई। मान लीजिए भोपाल का कोई स्कूल है तो उसकी कॉपी जांच होने इंदौर गई। यदि होशंगाबाद नंदापुरम में कोई स्कूल है तो उसकी कॉपी बैतूल गई, बैतूल की नंदापुरम आई। इस बार कॉपियां जिले में नहीं गई, इस बार कॉपियां ब्लॉक चेंज हुए हैं। मान लीजिए बैरसिया का कोई स्कूल है तो फंदा पहुंचा दिया, फंदा के स्कूल की कोई कॉपी है तो बैरसिया आ गया। नए शहर की कॉपी पुराने शहर के स्कूलों में चली गई जांच होने, और पुराने शहर की नए शहर में आ गई। ये सिर्फ मैं आपको कंटेंट बता रहा हूं। अब इसका निष्कर्ष आप क्या निकालते हैं रिजल्ट से जोड़ के, वो मुझे नहीं, मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाह रहा हूँ, वो आप निकालिए। कुल मिला के फैक्ट तो यही है, रिजल्ट बहुत बेहतर आया है। और फैक्ट यही आए हैं कि 5वीं और 8वीं का रिजल्ट 90% से ऊपर आ गया है। शिक्षकों की कमी के बावजूद, अतिथि शिक्षकों की साल भर ज्वाइनिंग होने के बावजूद, और अतिशेष और उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया बीच सेशन में करने के बावजूद भी रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है। और इस रिजल्ट जिन्होंने बनाया उन सबको भी बधाई। जो बच्चे, योग्य बच्चे जो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं, उन सबको बधाई। और आज का दोस्तों ये कंटेंट यही है कि आप सोचिए कि आखिर क्या व्यवस्था चल रही है, क्या इसमें बदलाव होना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में हमारे अपनी राय जरूर दें, ये बेहद जरूरी है। इस वीडियो में मुझे आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। कमेंट बॉक्स में बताएं, साल भर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होती है फिर भी रिजल्ट बेहतर आता है, बीच सेशन में अतिशेष और उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया कर दी जाती है फिर भी रिजल्ट बेहतर आता है। कई वेटिंग शिक्षक, वेटिंग कैंडिडेट जो भर्ती परीक्षाओं से जुड़े हुए, वो पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जो वेटिंग में है कि भाई हमें जल्दी ज्वाइनिंग करा दो, वो कह रहे हैं वेटिंग लिस्ट जल्दी जारी कर दो। नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, फंसी हुई है, स्कूलों में खाली पद पड़े हुए, रिजल्ट बेहतर आता है। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अब तक यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल बेबाक बात सब्सक्राइब नहीं किया, वो जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही कंटेंट, ऐसे ही तथ्य आप तक समय रहते पहुंचते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, जल्द एक ऐसे ही वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।